हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2020 का जो इंटरव्यू प्रोग्राम है उसमें ये हम एज सच लेक्चर 2 आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें जो हम है आपको एक कुछ चीज बता रहे हैं। सबसे पहले मार्क्स के बारे में कि डिटेल्ड मार्क्स एनालिसिस की इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलते हैं, ये कितने एक्चुअल में कैंडिडेट को मिले हैं। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मैं उनका 2018 जो ईयर 2018 देखो, 2019 का अभी हमारे पास मार्क्स ही नहीं आया है। 2018 का जो है इसमें इंटरव्यू में जितने भी 416 कैंडिडेट आपके मेन लिस्ट में दिए गए थे और प्लस आपके 50 कैंडिडेट जो थे रिजर्व लिस्ट में थे, यानी 466 कैंडिडेट। ये मैं सारे कैंडिडेट का मार्क्स का एनालिसिस आपको बताता हूं। कुछ जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है वो उस हाइलाइट्स के बारे में आपको बताता हूं। जो है देखो, तो इसमें से हाईएस्ट, लोएस्ट और किस किस कैंडिडेट को किस लेवल में कितने कैंडिडेट को कितने मार्क्स मिले हैं, ये सारे चीज भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जो हाईएस्ट मार्क्स था तो 113 हाईएस्ट था। ये दो कैंडिडेट को मिले हैं, एक 89th रैंक और एक 366th रैंक। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ जो इंटरव्यू में है अच्छे मार्क्स जो मिलते हैं वो बेस्ट रैंकर को। अब जस्ट देखो, जो हाईएस्ट मार्क्स में वन जो है 100 अंडर 100 रैंक में है। टॉप 10 का कोई कैंडिडेट हाईएस्ट वाले में नहीं है। इनफैक्ट देखोगे, जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है जिसमें 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 110 मिला है। तो ये बेस्ट स्कोर जो आपका है, मैं और डिटेल और भी बताऊंगा। लेकिन इसमें जो बेस्ट स्कोर है 113, तो 113 टू कैंडिडेट्स को मिला, एक 89th रैंक और एक 366 रैंक। तो जो 89th रैंक था, 89th रैंक उनका कितना था, 189 जो है 189 रिटन में था और प्लस 113 आपके इंटरव्यू में। तो कितने हो जा रहे हैं वो मार्क्स आपके 302 हो जा रहे हैं। तो 302। और जो 366 रैंक है उनका 149 रिटन में था और प्लस 113। ठीक है, तो ये हो गया आपका 262। तो ये जो आपके हैं, ये क्या है, आपके ये एससी कैंडिडेट में से हैं। तो आपका इनका जो रैंक है, ये रिटेन में बहुत कम मार्क्स है। ऑब्वियसली है, जनरल कैटेगरी का रिटेन का ये स्कोर नहीं है, ये आपके रिजर्व वाले में है। तो इनको 113, तो इनका कंबाइंड 262 मिला है। तो ये बेस्ट स्कोर जो है 113 था। जो आपका 110 बेस्ट, सेकंड बेस्ट स्कोर जो था इंटरव्यू में 110, ये 4 कैंडिडेट्स ने प्राप्त किया जिनका 30th रैंक था। तो 30th रैंक वाले जो है रिटेन में 205 प्राप्त किए, 205 और प्लस इंटरव्यू में 110। तो आपका इनका क्या हो गया, 315। 99th रैंक वाले जो हैं उनको भी मिला था, तो इनका रिटेन में क्या था, 190 और प्लस आपके 110। तो इनका 20, ये सॉरी, ये 300 हो गया। ठीक है, पूरे 300। 110th रैंक इनका 188 रिटर्न में, प्लस आपके 110, तो 298 आपके। फिर जो 222nd जो रैंक है, तो 222nd रैंक वाले का 178 रिटर्न में था, 178 प्लस 110, तो 288 आया। तो देखो, जो हाईएस्ट स्कोर हम देख रहे हैं, तो इसमें से जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिसमें 113 आपके दो का आया, तो एक रैंक 89 और एक 366। 110 सेकंड बेस्ट स्कोर, तो आपका 4 कैंडिडेट 30th रैंक, 99th रैंक, 110th रैंक, 222nd। यानी टॉप 10 वाले कोई भी, यानी कि इस 6 में से जो 6 बेस्ट मार्क्स हैं, इसमें से कोई भी नहीं है। अब हम लोएस्ट स्कोर देखते हैं। तो लोएस्ट स्कोर जो है 66 मार्क्स है। ठीक है, तो शायद हमने एक वीडियो में 68, जो पहले हम उसका अभी लिंक आपको दे देंगे, उसमें शायद आई एम सॉरी, शायद हो गया होगा 68 या कुछ, मैंने शायद इसको ध्यान नहीं दिया होगा जो भी उस समय। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है ना। लेकिन जो लोएस्ट है वो आपका 66 मार्क्स इंटरव्यू में है। तो ये 379 रैंक की इस कैंडिडेट का था। तो 379 इसके क्या था, तो 192 देखो रिटेन में है, रिटेन में 192 और प्लस आपका 66, तो 258 रिजर्व कैटेगरी। ठीक है। सेकंड लोएस्ट जो है 68 मार्क्स, दो कैंडिडेट का, 90th रैंक
90th रैंक और ये 409, तो ये एक सर्विसमैन है, तो एक सर्विसमैन को हम यहाँ कंसीडर फिलहाल नहीं करेंगे। 90th रैंक, तो देखो 90th रैंक वाले को भी जो अंडर 100 आ रहे हैं, उनका भी लोएस्ट में से आ सकता है और आया है। तो इनका कितना स्कोर था? ये 136 और सॉरी, सॉरी, ये आपके 233 और प्लस 68, ठीक है? 233 और प्लस 68, तो 233 और प्लस 68, ठीक है ना? तो 233 आ रहा है और प्लस 68, तो 301। अब समझ सकते हो जो 90th रैंक लाया, और इनके बाद भी इनका क्या है कि 68 मार्क्स ओनली। यदि इनका अच्छा होता, इंटरव्यू थोड़ा भी ये किए होते, अभी हम और चीज को दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत एक तरह से पुअर परफॉर्मेंस इन्होंने, ऑब्वियसली इन लोगों ने बहुत पुअर परफॉर्मेंस किया होगा। 69 रैंक, जो थर्ड लोएस्ट स्कोर है, 69 रैंक, 69 मार्क्स। तो इसमें 3 कैंडिडेट्स है, 103rd रैंक, 166 रैंक और आपका 258 रैंक। तो 103rd रैंक वाले का जो क्या है, 229 रिटन में, 229 और प्लस 69, तो आपका 298 हुआ। फिर इनका जो है वो आपका 223 और प्लस 69, तो ये 292, और इनका जो है ये आपका 215 और प्लस 69, तो 284। देखो, आइदर इन लोगों ने, यदि इन लोगों ने सिलेक्शन लिया है, तो ये समझ सकते हो इंटरव्यू के बूते पे नहीं लिया है। इंटरव्यू में इतना खराब ये परफॉर्मेंस है। 90 से कम जिनका भी स्कोर है, इनफैक्ट 80 से कम एनी हाउ नहीं होना चाहिए। 80 से कम है तो आपने रियली, आप मानो, बिलीव मी, आपने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया है। तो ये लोएस्ट और हाईएस्ट का हमने दिखाया। तो रैंक वाइज यदि देखोगे तो ऐसा नहीं है जो लोएस्ट में से है, ये देखो 100, ये 90th रैंक, 103rd रैंक, 166 रैंक, एटलीस्ट ये तीनों तो अच्छे रैंक में हैं। तो इनका भी स्कोर देखो लोएस्ट वाले में है। हाईएस्ट वाले में मार्क्स में देख रहे हो, 89th रैंक, चलो सही है, लेकिन 366 रैंक या फिर 222nd, ठीक है? तो इसमें हाईएस्ट इनको भी मिला है। अब जो हम आपको रिजर्व लिस्ट में बताते हैं, जो रिजर्व लिस्ट आया था 50 टोटल, तो रिजर्व लिस्ट वाले में हाईएस्ट था 105 और लोएस्ट स्कोर था 74। अब मैं आपको टोटल कैंडिडेट्स जो हैं, उनके करीब स्कोर बताता हूं, एक सारे कैंडिडेट्स का, कि कितने कितने लोग जो स्कोर कितने से कितने किए। देखो, यदि हम देखो, मैंने आपको बताया कि 100 प्लस जिनका स्कोर होता है उनको मैं बहुत अच्छा मानता हूं। तो 100 या 100 प्लस जो स्कोर था, तो 100 या 100 प्लस स्कोर कितना था? 124 कैंडिडेट, 124, तो 100 प्लस यानी 100 और 100 प्लस, ठीक है ना? इसका मतलब 100 प्लस नहीं, 100 प्लस 101 हो जाता। तो 100 या 100 से ऊपर 124 कैंडिडेट का आया। तो यदि आपका 466 कैंडिडेट में आपका 124 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका 100 और 100 प्लस आया। लेकिन अब जब आप 90 और 90 प्लस यदि देखते हो, 90 और 90 प्लस, ठीक है? 90 और प्लस यदि देखते हो, तो इसमें कितने कैंडिडेट हैं? 335 कैंडिडेट, यानी कि 99 से लेकर के ये 99 से 90 के बीच में आप देख रहे हो कि 211 कैंडिडेट हैं। 211 कैंडिडेट इसके बीच में ही हैं। अब देखो, 113 जो आपका हाईएस्ट है, और 113 से लेकर के 100, यानी कि इस ड्यूरेशन में जो है 124 हैं, और इसके बीच में सबसे अधिक कैंडिडेट हैं। और अब समझ सकते हो कि 335 कैंडिडेट जो हैं 90 या उससे अबव लाए हैं, तो आपके कितने बच जा रहे हैं कैंडिडेट? तो ठीक है, तो 131 कैंडिडेट, 131 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 90 से कम स्कोर किया। अब देखो, यदि 80 से कम स्कोर जो हैं, वो 29 कैंडिडेट ऐसे हैं करीब, ठीक है? 29 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जिन्होंने, जो सिलेक्शन वाले हैं, जिन्होंने 80 से कम स्कोर लाया। तो जो 80 से कम है, वो, मैं बिलीव मी, वो बहुत पुअर स्थिति में, बहुत पुअर स्थिति में है। 98 मार्क्स जिनका है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट है 98 मार्क्स में। तो 98 मार्क्स जो है, वो कितने कैंडिडेट लाए? 49 कैंडिडेट ऐसे हैं, 49 कैंडिडेट सिलेक्शन वाले ऐसे हैं। मैं इंक्लूडिंग रिजर्व लिस्ट सारे का, मैं 466 हैं सारे कैंडिडेट्स का स्कोर के बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है? तो 90 98 स्कोर जो है
49 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 98 स्कोर लाया है, 98 मार्क्स लाया है। फिर उसके बाद 93 मार्क्स जो है वो कितने कैंडिडेट लाए हैं? वो 35 ऐसे कैंडिडेट हैं जो तो ये कुछ स्कोर हैं जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट। फिर उसके बाद 102 मार्क्स जो हैं 32 कैंडिडेट्स लाए हैं। तो 102 मार्क्स जो है 32 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लाए हैं। अब और कुछ का जो मैं बता देता हूँ सीरियल वाइज कि कितने-कितने कैंडिडेट करीब हैं, कितने स्कोर लाए हैं। तो देखो 113 हमने देखा कि 2 कैंडिडेट हैं, 110 मार्क्स ये से 4 कैंडिडेट हैं, 108 मार्क्स ऐसे 7 109 किसी का नहीं है, फिर 107 में 7 कैंडिडेट हैं, 106 में 1 कैंडिडेट है, 5 में आपके जो हैं 29 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 105 लाए हैं, ठीक है? पता नहीं कुछ मार्क्स उनको लगता है कि जैसे मैंने बताया ना कि 98 मार्क्स जो है 49 कैंडिडेट को तो कुछ नंबर जो है इनका फेवरेट शायद रहता है 100 अब देखो 104 में जो है मात्र 9 कैंडिडेट और 103 में मात्र 2 कैंडिडेट अब देखो 105 में 29 कैंडिडेट 106 में मात्र एक कैंडिडेट 103 मार्क्स में ओनली 2 कैंडिडेट 101 मार्क्स जो है वो 26 कैंडिडेट ऐसे हैं फिर आपके जो सॉरी हाँ सॉरी 102 जो है वो 32 कैंडिडेट हैं 101 जो है 101 जो ऐसा है 26 कैंडिडेट है और 100 स्कोर जो है वो 5 कैंडिडेट्स 99 मार्क्स लाने वाले 19 कैंडिडेट और 98 वाला का मैंने बताया ही सबसे हाईएस्ट जो है 49 कैंडिडेट है ठीक है फिर 97 में आपके 4 कैंडिडेट हैं फिर उसके बाद 96 जो है तो 96 में 23 कैंडिडेट हैं 95 में जो है वो 25 कैंडिडेट हैं ठीक है 94 स्कोर में ओनली 3 कैंडिडेट हैं फिर देखो 93 मार्क्स लाने वाले जो हैं वो अच्छा खासा 35 कैंडिडेट हैं फिर 92 मार्क्स लाने वाले 10 कैंडिडेट हैं 91 जो है ओनली 1 कैंडिडेट है और फिर आपका हाँ अच्छा ये वाले 90 मार्क्स ये जो है 42 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 90 मार्क्स लाए हैं पता नहीं अब किस ढंग से ये कुछ जो उनका फेवरेट लगता है क्या है डोंट टेक इट अदरवाइज क्योंकि क्या है कि कोई भी हर बोर्ड अलग-अलग स्कोर देते हैं तो ये जो है आपके कुछ स्कोर ऐसे हैं फिर देखो 87 जो मार्क्स है 87 मार्क्स है उसमें 26 कैंडिडेट हैं अब 88 मार्क्स में ओनली 1 कैंडिडेट है तो हम देखते हैं कि जो 105 मैं 105 जो है 105 जो आपका होता है 105 ये 70% स्कोर होता है तो टिल 70% यानी कि 50 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आपके लाए हैं स्कोर 50 ये 105 प्लस यानी 50 ऐसे कैंडिडेट हैं तो उनका 70% स्कोर बनता है इंटरव्यू में तो वो ऐसे कैंडिडेट 50 हैं ठीक है और आपके जो 100 तक मैंने बताया है कि 100 मार्क्स या उससे ऊपर ऐसे आपके 124 कैंडिडेट हैं फिर आपका 90 स्कोर तक 90 स्कोर भी 60% होता है यानी कि ये समझ सकते हो ना कि टिल 90 जो हैं वो 335 कैंडिडेट जो होते हैं 90 या उससे प्लस लाए हैं 90 और प्लस तो इसका मतलब ये समझो कि आप थोड़ा-सा पुश करते हो थोड़ा-सा पुश करते हो, तो आपके मार्क्स आएँगे और आ सकते हैं। जो भी है थोड़ा-सा अपने को अभी जैसे इंटरव्यू है का प्रिपरेशन, कभी भी इंटरव्यू को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपने देखा कि कुछ कैंडिडेट जिनका रैंक खराब है, वो भी अच्छा स्कोर कर पाए। और जो है डिटेल एनालिसिस जो है उस जो जिस वीडियो 2 ऐसे वीडियोज़ होंगे जिसमें हमने डिटेल एनालिसिस मार्क्स के किए हुए हैं, तो हम सिर्फ़ इसमें इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। हमने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बता रहे हैं कि यस ऐसे इतने-इतने कैंडिडेट हैं, इतने स्कोर लाए हैं, ठीक है? लोएस्ट वाला में मैंने बताया कि 66 है, 1 कैंडिडेट ऐसे हैं, 68 है, 2 कैंडिडेट ऐसे हैं, 69 है, 3 ऐसे कैंडिडेट हैं, 70 है, 2 ऐसे कैंडिडेट हैं, 72 मार्क्स 1 ऐसे कैंडिडेट हैं, 74 मार्क्स 3 ऐसे कैंडिडेट हैं, 75 मार्क्स 7 ऐसे कैंडिडेट हैं, 76 मार्क्स 1 ऐसा कैंडिडेट हैं, 77 3 ऐसे कैंडिडेट हैं, 78 7 ऐसे कैंडिडेट हैं, 80 मार्क्स 11 ऐसे कैंडिडेट हैं, 81 मार्क्स 10 ऐसे कैंडिडेट हैं, ठीक है? तो ये आपके जो स्कोर हैं, ये हैं
तो आपको क्या टारगेट करना है? आपको टारगेट ये वाले ब्रैकेट में करना है। 124 कैंडिडेट ऐसे थे। 124 कैंडिडेट ऐसे हैं, इसका मतलब है कि आपको स्कोर आ रहा है, स्कोर ये आएगा और ठीक है, तो ये आपके करीब कितने स्कोर हो जाते हैं, ठीक है? तो 20 प्लस कैंडिडेट यानी कि वो 25 प्लस ये परसेंट जो कैंडिडेट हैं, तो 25 प्लस परसेंट कैंडिडेट को आपको मार्क्स मिल रहे हैं 100 और 100 प्लस मिल रहे हैं 25 प्लस कैंडिडेट परसेंट को। तो परसेंटेज वाइज़ 25 प्लस ऐसे हैं जिनको 100 और 100 प्लस ये मिल रहा है। तो आपको टारगेट यही करना है। देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है समटाइम जो आपका 100 और 95 जो स्कोर किए या 90 किए, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वो 20 मिनट्स के गेम में 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स व्हाटएवर, तो 20 से 30 मिनट्स का गेम जो होता है, उसमें आप स्कोर कर सकते हो। 10 मार्क्स जो है बढ़ा सकते हो और आखिरी का जो देखना जो आप लिस्ट देखना, ठीक है? रिज़र्व लिस्ट से दे लेकर के और सारे 2018 का अभी तक हमारे पास मार्क्स डिटेल है और मैं डिटेल सारा जो एनालिसिस कुछ और वीडियोज़ में है, उसका भी लिंक यहाँ शेयर कर दूँगा, तो आप उसको देख सकते हो, उससे बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसमें सिर्फ मार्क्स का लिया। अब देखो जो भी आपके पास होते हैं कि यस हमें क्या करना होता है, हमें क्या इंटरव्यू में करना है, तो हमने जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर आपको दिया यानी कि जो फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 उसमें हमने बताया कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है, यूपीएससी आपसे क्या सोचती है। अब देखो जो डीएएफ आपका है, तो डीएएफ अब तो भरा चुका है, आपका डीएएफ भरा चुका है। देखो कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने डीएएफ में जो भी सजेशंस माँगा तो हमने सजेशंस प्रोवाइड किया जो मुझे लगता था सही वो हमने प्रोवाइड किया। बहुत बार जो कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने डीएएफ में वो सोचते हैं हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लिख जाएँ। देखो एक हमेशा ध्यान रखो, ये यूपीएससी है, ये यूपीएससी आपने पास्ट में क्या अचीवमेंट किया, वो उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता है। प्रेज़ेंट में आप क्या जस्टिफ़ाई कर रहे हो ये मायने रखता है। आपने 99.9% ले आया 99.8% ले आया, 97 हमारे पास ऐसे कैंडिडेट हैं स्टिल जो कि 97 प्लस परसेंट भी 10th 12th में लाने वाले हैं, 90 प्लस वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं। कुछ में उनका नहीं हुआ, 97% वाले लोग नहीं क्वालिफाई हुए हैं। हो सकता है शायद रिजर्व लिस्ट में आ जाए जो भी है, लेकिन जो मेन लिस्ट 2020 वाला आया तो सॉरी 2019 वाला, तो उसमें 97% वाले भी कैंडिडेट नहीं आए और कुछ जो है 50-60% वाले भी हो रहे हैं। कुछ ने डीएएफ में अपना बहुत कुछ जो अचीवमेंट में नहीं लिखा, एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, तो उनका भी सिलेक्शन हुआ। कुछ ने बहुत किसी के पास अचीवमेंट है, उनका भी नहीं हुआ। तो आपके पास ये नहीं है, आप जो हो उसको प्रेज़ेंट करो। जो हम नहीं हैं, उसको प्रेज़ेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है? किसी ने बहुत सारा अचीवमेंट नहीं किया है, दैट्स फाइन। मैंने बताया कि मैं अपने रूममेट का बात बता रहा हूँ जो कोबरा में असिस्टेंट कमांडेंट रह चुके हैं और अभी जॉब में हैं। वो सीआरपीएफ में हमारे साथ ही थे, हमारे रूममेट थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग साथ में थे। 10th में 60 फर्स्ट डिवीज़न, 12th में सेकंड डिवीज़न, ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीज़न यानी इंजीनियरिंग में उनका थर्ड डिवीज़न था। स्टिल ही गॉट 105 मार्क्स बट ही जस्टिफाइड। आई एम सेइंग कि जस्ट जस्टिफाई द थिंग्स। मेरे क्या हैं स्कोर ये मायने नहीं रखता है। हम आज क्या हैं ये मायने रखता है। जस्ट सोचो आप कि यदि आप 98% ले आए, थ्रू आउट करियर आपने 98% लाए, तो ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है इस फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप आपका मार्क्स वहाँ मायने नहीं रखता। आप में टैलेंट है या नहीं। हाँ, अब देखो आसान नहीं है कि 98% मैं उसको ड्रॉबैक कर रहा हूँ। यस, किस कुछ कैंडिडेट हैं कि 97% लाए 12th में, ग्रेजुएशन में 80% लाए और उन्होंने इंटरव्यू में जस्टिफाई भी किया। सपोज इंटरव्यू में 101 मार्क्स भी आया। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो 100 प्लस स्कोर लाने के बावजूद भी सेलेक्ट नहीं हुए। ऐसा नहीं है, 105 प्लस लाने वाले का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। 105 प्लस आपने इंटरव्यू में लाया उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इस तो आपका रिटेन में कम है।
ऐसा नहीं है कि आप खराब कैंडिडेट हैं। एट द एंड ऑफ द डे मेरा कहना है कि आपको जस्टिफाई करना है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 105 प्लस इंटरव्यू में लाए हैं और फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो खराब कैंडिडेट हैं। उनका क्या है कि वो रिटेन में कुछ कम हो गया, 2 नंबर, 4 नंबर, सपोज इंटरव्यू में 105 मिला, लेकिन रिटेन में शायद आप 170 ही ला पाए, तो आपका कंबाइंड जो क्या हो रहा है 275 बन रहा है। इसमें आपने एग्ज़ेम्पलरी करेज दिखाया, अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपका नहीं हो रहा है, तो उसमें ड्रॉबैक नहीं है। तो अब जो है, जो भी है, आप अपने को प्रेज़ेंट कर चुके हैं, आप डीएएफ अपना फ़ील कर चुके हैं, अब आपका डीएएफ भरा जा चुका है, अब आपको क्या है कि जो भी है इंटरव्यू में जितना हो सकता है, आपको एग्ज़ैक्ट पता नहीं है, आप एक्सपेक्टेशन ही आपका है कि यस मेरे इतने स्कोर आ रहे होंगे। देखो पेपर 1 में मोर और लेस क्लोज में आप हो सकते हो, लेकिन कपल ऑफ इयर्स या इनफैक्ट मैं यूपीएससी को जब से जान रहा हूँ, जब से इसके प्रिपरेशन में हूँ, जब से इसका या तो तैयारी करता हूँ, कराता हूँ, व्हाट्सएवर ये करा, तो तब से मैं देख रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होते हैं पेपर 1 में भी जो को कंफ्यूजिंग होते हैं, सब में। चाहे कितने भी बड़े तुर्रम खान हो, कितने भी ब्रांडेड कोचिंग हो, उसके पास ये बोलेंगे इंडिया के बेस्ट कोचिंग हैं, व्हाट्सोएवर हैं, हमारे पास 50 फैकल्टी हैं, 100 फैकल्टी हैं, 4 पीएचडी होल्डर हैं, 3 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 4 आईएएस पैनल में हैं। कितना भी कुछ करा जाए, हर के आंसर की में कुछ न कुछ गलतियां रह जाती है। तो जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर वो, लेकिन बट स्टिल पेपर 1 में आप क्लोज बता सकते हो कि यस इतने स्कोर करीब आए होंगे पेपर 1 में। पेपर 2 में आप जो है क्लोज में स्कोर नहीं बता सकते हो, ठीक है? तो उसमें से अब जो है ये टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हाँ, आप दूसरे से क्या बोलते हो या किसी से, आपको एटलीस्ट एक रफ में एस्टिमेशन है, रफ में आइडिया है। देखो, जिन कैंडिडेट को लगता है कि हम अच्छा इंटरव्यू में कर जाएँगे, बट स्टिल उन्होंने रिटेन में बहुत अच्छा नहीं किया है। तो मैं फॉर प्रिकॉशन ये बोलता हूँ कि 2021 का आप प्रिपरेशन जारी रखो, यदि आपके पास अटेम्प्ट है तो, और 2020 के लिए आप इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या है? पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये ऑलरेडी हमने बताया, पर्सनैलिटी टेस्ट है। और पर्सनैलिटी टेस्ट में रैपिड फायर क्वेश्चन नहीं वहाँ पूछा जा रहा है, वहाँ आपसे बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस की पूछी जा रही है, बहुत सारे जो कुछ हैं वो आपके अंदर जो है डीएएफ में आपने जो लिखा है, क्योंकि नॉलेज एज सच आपका चेक हो चुका है। तो आप 2021 में भी जिनको लगता है कि यस मैं बॉर्डर पे हूँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप उसके करते रहें। जिनका इसमें लास्ट अटेम्प्ट था, मान के चलो 2020, बहुत सारे हर साल ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है। बहुत सारे हैं जो लास्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन यदि आपका लगता है ऐसा कि लास्ट अटेम्प्ट, तब तो आपको इंटरव्यू में ही फुल फ्लेज्ड आपको देना है, फुल फ्लेज्ड आपको देना है। यदि आपको, आप एटलीस्ट रिटेन क्वालिफाई सिर्फ हैं, क्या स्कोर है डोंट केयर अबाउट दैट। यदि आपका अटेम्प्ट नहीं बचा हुआ है तो, यदि अटेम्प्ट बचा हुआ है, आपको लगता है कि मैं बॉर्डर पे हूं, क्योंकि आप 2019 का देखो, 2019 का बहुत सारे कैंडिडेट जो मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं, जिनका रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, वो भी 2020 में जो है वो रिटेन क्वालिफाई है। 9th रैंक वाला क्वालिफाइड है, 149 रैंक समथिंग वो भी क्वालिफाई है। जो भी है आप क्वालिफाई ये करो, आप ये रिटेन का प्रिपरेशन करते रहो यदि आपको लगता है कि हम बॉर्डर पे, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम कोई भी ऐसा होता है कि 1 नंबर 2 नंबर से सम टाइम हो जाता है, लेकिन आप जो भी है स्टैंडर्ड में यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंटरव्यू ऐसा नहीं है ना कि इंटरव्यू में आपको कुछ दूसरा चीज पूछा जा रहा, नहीं, आप साथ में प्रिपरेशन करते रहो, करंट अफेयर से आप वाकिफ रहोगे, करंट अफेयर से लेकर के कोर सब्जेक्ट जितना अच्छा रहेगा उतना ये सही है। फिजिकल मेडिकल में अभी टाइम जो भी है अभी तक आपका कॉल लेटर नहीं आया है। तो जब तक कॉल लेटर नहीं आया है, आप इनफैक्ट कुछ का ऐसा नहीं है ना सबके एक ही दिन हो जाएगा। जनरली जो है 10 डेज के ड्यूरेशन में आपका सबका 10 डेज के करीब में हो जाएगा, क्योंकि इस बार कैंडिडेट कम है। तो 10 डेज करीब में हो जाएगा, जिनका भी जब से भी स्टार्ट होगा, तो किसी का पहले दिन आ सकता है, किसी का बाद में आ सकता है, किसी का आखिरी डे में। तो 10 टू 12 डेज में सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप रेगुलर रनिंग करते रहें, प्रॉपर तरीका से चीज़ों को करते रहें। इंटरव्यू के ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी टेस्ट है, कुछ चीज़ें जो है इनेट आपके पास है, कुछ लीडरशिप क्वालिटी, बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास इनेट है, कुछ के पास स्पीकिंग स्किल्स जो है वो बहुत अच्छा है।
मेरे पास खुद स्पीकिंग स्किल मेरा बहुत खराब है। ये आई एक्सेप्ट विद ऑल हम्बलनेस कि मेरा जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत खराब है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव माय बेस्ट आप लोग को देने के लिए। हाँ, व्हाट्सोएवर है, मैं उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया, मैं फाइनल सिलेक्शन हुआ, मैं जॉब भी किया, उसके बाद मैं आपको प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। जो भी जिनको भी कुछ भी क्वेश्चन्स क्यूरी है, कंटिन्यू हम आगे चीज़ों को लेते चलेंगे। कुछ कैंडिडेट्स का ये था डिमांड था कि यस मार्क्स के बारे में इंटरव्यू वगैरह का, तो जो हमारे 2019 के का हमारे पास स्कोर नहीं है। जिस समय 2019 का भी स्कोर आ जाएगा तो हम उसका भी एनालिसिस करेंगे और बाकी आप 2018 का ये इंटरव्यू का एनालिसिस था मार्क्स और कुछ और चीज़ें बातें थी जो मैंने आपको बताया और जो आपका इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कुछ और लिस्ट पाओगे जिसमें से जो वीडियोज़ के लिंक पाओगे, उसमें आपके डिटेल जो है मार्क्स के एनालिसिस आपको प्रेज़ेंट किए हुए रहेंगे। इसमें मैंने इंटरव्यू पर ही फ़ोकस किया, चूँकि ये इंटरव्यू के लिए वीडियो है, ठीक है? तो कुछ भी क्वेश्चन्स क्यूरी रहता है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर या फिर टेलीग्राम नंबर पे संपर्क करें। और जो भी मॉक इंटरव्यू जो इंटरव्यू के प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो उन्हें 2500 यदि आप 15th ऑफ मार्च तक पे करते हैं, तो आप पे करके जॉइन उसको कर सकते हो या फिर जिनको है कि हमको सिर्फ़ मॉक इंटरव्यू करना है, तो आप बाद में मॉक इंटरव्यू भी जॉइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।